अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्यारे दोस्तों। क्या हाल चाल है? आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करें और आप सब दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों ने जो मुझे व्हाट्सएप पर पूछा है कि आप बताएं कि आयरलैंड में असाइलम का क्या सिलसिला है, क्या हिसाब किताब है। मैंने मुकम्मल इन्फो ली है। जो मुझे इन्फो मिली है वो बिल्कुल लेटेस्ट है। मैं आपको बता देता हूँ। आयरलैंड में अगर आप एयरपोर्ट पर असाइलम करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। और अगर आप नॉर्मल जाकर कैंप में असाइलम करते हैं तो उसका नॉर्मल प्रोसीजर है, लेकिन वो ये डाउट में रहते हैं कि ये आदमी कैसे आया, किस मुल्क से हमारे मुल्क में आया है। उनको, आयरलैंड वालों को ये पता है कि अगर हमारे मुल्क में एक बंदा, उनके रेगल्स काफ़ी सख्त हैं कि अगर एक बंदा हमारे मुल्क में लीगल इन नहीं हुआ तो ये किसी और कंट्री से आया है और उसका केस वो लटकाते रहते हैं और केस इतना अच्छा नहीं चलता। इसलिए जो मुझे इन्फो मिली है मैं वो बता रहा हूँ आपको। और जो प्रोसीजर है, आप एयरपोर्ट पर साइनम करेंगे और वो उसके बाद आपको कैंप में ले जाएंगे, कैंप में रखेंगे और कैंप में जो है वो आपको तकरीबन 20 यूरो पर वीक मिलते हैं। और कैंप के बाद जब आपकी ट्रांसफ़र हो जाए पक्की वाली, तो उसके बाद आपको तकरीबन 40 यूरो पर वीक मिलते हैं। ये उनका हिसाब किताब है। कमरा मिलता है, अकोमोडेशन मिलती है आपको। जब आपको 40 यूरो मिलेंगे, आपने खुद खाना पकाना है। तकरीबन एक माह का 200 यूरो के करीब मिलता है। लेकिन इसमें एक बात ऐड करूँगा जो मुझे मुख्तलिफ दोस्तों ने बताई है जब मैंने उनसे रब्ता किया है, जो उधर सेटल लोग हैं। उन्होंने बताया कि अब ये हालात हैं यूक्रेन की वजह से कि यूक्रेन की वजह से बहुत ज़्यादा रश है और उन्होंने जो कैंप्स हैं वो भी ख़त्म, भर गए हैं, सब कुछ फुल है। उन्होंने आर्जी तौर पर टेंट लगाए हुए हैं और वो टेंटों में असाइलम सीकर को रख रहे हैं। और ख़ासकर यूक्रेन के जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है। ज़ाहिर है वो उनके हालात जंग हैं, हालात जंग की वजह से मिल रही है। और यूक्रेन ने एक और कह लें कि लॉ पास किया है कि जो मुल्क सेफ जोन में आते हैं उनके असाइलम सीकर को बिल्कुल कोई इतना सीरियस नहीं लिया जा रहा। अब मैं बताऊं आपको कि सेफ जोन क्या है। सेफ जोन ये है कि जिन मुल्कों में जंग नहीं है, जिन मुल्कों में जंग नहीं हो रही, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, कोई और मुल्क है, वो सेफ जोन में आते हैं। और सेफ जोन के लिए फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है और प्रायोरिटी भी नहीं दे रहे। वो उनका ये मकसद है कि जो हालात जंग में है उनको ज़्यादा प्रायोरिटी है। अब यूक्रेन के लोगों को उधर जब जा रहे हैं, असाइलम करते हैं, काफ़ी रश है, छोटा सा मुल्क है लेकिन काफ़ी रश है। उनको कैंप्स में जगह भी है, उनको वो रहाइश का इंतज़ाम भी कर रहे हैं, उनको घरों में भी रख रहे हैं, उनको जो हॉस्टल बने हुए हैं जिसको हम हाइम कहते हैं उनमें भी रख रहे हैं। लेकिन उनको हर तरह की जो फैसिलिटेट है वो कर रहे हैं। लेकिन जो सेफ जोन से आ रहे हैं उनको कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही और बड़ा ख़राब हो रहे हैं। आर्जी तौर पर उन्होंने कैंप कायम किए हैं जो सेल्ट में है और सेल्ट में वो रख रहे हैं, रखते हैं। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा कि वो नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो उनको आर्जी जो कैंप बने हुए हैं उनमें रख रहे हैं। और उधर काफ़ी सर्दी है, सर्दी इधर यकदम यूरोप में काफ़ी आ चुकी है, यकदम आई है लेकिन काफ़ी सर्दी है। और सेल्ट में काफ़ी सर्दी सर्दी है और काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। और जो सेफ जोन से लोग आ रहे हैं उनको जल्दी ट्रांसफ़र भी नहीं कर रहे। उनका एक ही जवाब है कि उनके पास जगह नहीं है और ये है कि जगह नहीं है, आपकी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। ये बात वो यूक्रेन वालों को नहीं कह रहे, उनको ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं। उनको ये भी कह रहे हैं कि आप, उनको घर मिल रहे हैं, उनको सब कुछ मिल रहा है। तो इसलिए मैंने कहा जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं आपसे शेयर करूं और आपको बताऊं कि ये इन्फो है। तो बस ये थी और इसके अलावा कुछ ख़ास नहीं है। आयरलैंड वैसे भी छोटा सा मुल्क है। हाँ, एक उन्होंने चेंज किया है, वो चेंज ये है कि उन्होंने पहले वो साइलेंस सीकर को काम की इजाज़त नहीं दे रहे थे। अब उन्होंने
ये किया है कि अब वो जब असाइलम करते हैं तो कैंप से आगे ट्रांसफ़र होती है, तो वो असाइलम सीकर को काम की इजाज़त दे देते हैं। लेकिन काम का मतलब ये है कि जितना यूक्रेन का रश पड़ा है पूरे यूरोप में, हज़ारों की तादाद में लोग आए हैं, तो काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। वैसे भी वो छोटा-सा मुल्क है, मुश्किलात और ज़्यादा हैं, और इसलिए मैंने कहा आपको बता दूँ, ये है। और वो केस को इस टाइम लटका भी रहे हैं, और इसकी वजह ये है कि अगर आप उनके मुल्क में जाकर केस करेंगे, ये बात डीपली सोचें, तो वो इसी बात या इसी खोज में रहते हैं कि ये बंदा किस कंट्री से आया है। अगर तो ये बायर हमारे कंट्री में आया होता, तो ये एयरपोर्ट पर असाइलम करता। अगर इसने हमारे मुल्क में आकर या घुसकर केस किया है, इसका मतलब ये कितनी देर इलीगल रहा है, कहाँ से आया, कैसे आया, कौन है, कैसा बैकग्राउंड है, और वो काफ़ी शक की नज़र से देखते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि केस पास नहीं हो रहा, पहले लोगों के केस पास भी हुए हैं, लेकिन अब काफ़ी मसले मसाइल आ रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही है। दोस्तों ने पूछा था, मैं क्या आपको बता दूं जो मेरे पास इन्फो थी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।